वाक्य बनाने का सीधा फॉर्मूला। आज इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे सीधे बताऊंगी कि आखिर वो क्या फॉर्मूला है जिसके तहत आप वाक्यों को, कितना भी बड़ा वाक्य हो, माइंड इट, क्या बोल रही हूँ, कितना भी बड़ा वाक्य हो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। और वो फॉर्मूला आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको बस एक काम करना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आई हूं, क्योंकि देखो फॉर्मूला जो है ना वो थोड़ा है तो पेचीदा, और आपको प्रैक्टिस तो जम के करनी पड़ेगी। तो आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आई हूं इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। तो आपको क्लास को पूरा देखना होगा, तो क्लास का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, एक बात तो ये मानोगे ना, या एक बात समझ लो, नहीं पता तो समझ लो, बता देती हूँ। दुनिया का कोई भी वाक्य हो, दुनिया का, इस पृथ्वी का कोई भी वाक्य हो, कितना भी बड़ा वाक्य हो या कितना भी छोटा वाक्य हो, वो बनता तो है सिर्फ तीन चीजों से, और वो तीन चीजें हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, है ना? क्लियर? हिंदी में हो वाक्य या अंग्रेजी में वाक्य हो, सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए और वर्ब हमें पता होना चाहिए, तो हम वाक्य बना लेंगे भाई, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर दिक्कत कहां पर आती है? बताओ बताओ, दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत तब आती है जब आप किसी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने जाते हो। जब हमें पता है कि तीन चीजें जरूरी होती हैं वाक्य बनाने के लिए, तो ये वाली दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, अपने को आनी नहीं चाहिए ना, लेकिन आती है ना। हर इंसान को आती है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हर दूसरे इंसान को आती है, नो 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 नो, हर इंसान को ये दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी के लोग हैं, और बताऊंगी सारी चीजें धीरे धीरे, और प्रैक्टिस कराऊंगी जबरदस्त, क्लास में पूरे बने रहना, ठीक है? तो अब समझो, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, किस दिक्कत की मैं बात कर रही हूँ और क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो, जैसे एक वाक्य है, उसने सच कहा। क्लियर? उसने सच कहा, नॉर्मल सा वाक्य है। तो यहाँ पर उसने जो है वो क्या है? करता है, ठीक है? क्या कर्म किया उसने? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? कर्म है। और वर्ब क्या है? वो कहने का काम कर रहा है, क्रिया है। क्लियर? अब अंग्रेजी में जब इसी वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो ये वाक्य हो जाएगा ही टोल्ड द ट्रुथ। अब देखो, उसने सच कहा, यहां पर ही टोल्ड, टोल्ड का मतलब क्या होता है? टोल्ड का मतलब होता है कहा। तो यहां पर ये ऐसे आ गया, ये क्या गड़बड़ हो गई? और द ट्रुथ यहां आ गया, ये क्या गड़बड़ हो गई? ठीक है? हिंदी में वाक्य जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इस क्रम में बन रहा है, राइट? इस क्रम में बन रहा है। अंग्रेजी में ध्यान दिया क्या? सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस क्रम में बन रहा है। दिखाई दे रहा है? समझ आ रही है बात जो बोल रही हूं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, देखो ये वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये हिंदी के वाक्य बना दे रहा है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये अंग्रेजी के वाक्य बना दे रहा है, और यहीं पर फंस जाते हैं हम सब, है ना? जैसे देखो ये वाक्य, मैंने एक नया फोन खरीदा, बहुत नॉर्मल सा वाक्य है। अंग्रेजी बनता है आई बॉट अ न्यू फोन। यहां पर एक नया फोन खरीदा, खरीदा आखिर में, और यहाँ पर आई बॉट आई के जस्ट बाद में, और एक नया फोन वहां पर आई के बाद में, और यहाँ पर आखिर में चला आया। गड़बड़ लग रही है? नहीं। वे बाजार जाते हैं, अगला वाक्य देखो, कोई गड़बड़ नहीं, कोई डाउट ही नहीं रहने दूंगी, क्योंकि फॉर्मूला ही इतना तगड़ा है ना कि इससे कोई भी वाक्य बना लोगे। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, ठीक है? तो वे बाजार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दे गो टू मार्केट हो जा रहा है। तो ये बात याद रखना कि हिंदी का वाक्य जो है वो SOV यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से बन रहा है, और अंग्रेजी में वाक्य सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बन रहा है। बन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से ही रहा है, बस ऑर्डर उसका आगे पीछे है। और वो सारे लोग जिनको ये लग रहा है कि मैडम सब्जेक्ट तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमें पता ही नहीं है, वर्ब हमें
है, पता ही नहीं है। क्लास में बने रहो, पूरी क्लास में सारी चीजें क्लियर करा दूंगी, ये भी क्लियर करा दूंगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, सब बताऊंगी। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप करना चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ने का कोई कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोई कोर्स या बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो कि अंग्रेजी बोलना आपको सिखाता है, तो आप कर सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल। हमारी ई बुक्स, हमारी कोर्सेज के लिए आपको करना होगा सबसे पहले क्या, गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, सर्च करना होगा बी बैंकर, वहां पर हमारी ये ऐप आपको दिख जाएगी। ये ऐप आपको करनी है इंस्टॉल अपने फोन पर और रजिस्टर करके जो है आप यहाँ पर कोई भी कोर्सेज कर सकते हो, और जबरदस्त कोर्स है, यकीन मानो, करके देखो। कोर्स की एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है क्लास के एंड में डिस्कस करें, क्योंकि बहुत तगड़ी चीज पढ़ रहे हैं, इस फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या बात कर रहे थे, फॉर्मूले की बात कर रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, और फॉर्मूला जो है वो है आपके सामने, फॉर्मूला है सबोपीटी। सबोपीटी, इसको ना मंत्र की तरह याद कर लो, सबोपीटी, ठीक है, ऐसे सुनने में भी मंत्र टाइप लगता है नहीं। चलो, सबोपीटी तो कहने को कह दिया, पर ये बना किस चीज से है, ये सीधे सीधे S प्लस V प्लस O प्लस P प्लस T से बना है, इसी वजह से कहा सबोपीटी। क्लियर? तो SVOPT, इससे ये फॉर्मूला बना है, जहां पर S जो है वो सब्जेक्ट को डिनोट करता है, V जो है वो वर्ब को बताता है, O जो है वो ऑब्जेक्ट को बताता है, P जो है वो प्लेस को बताता है, और T जो है वो टाइम को बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब यानी कि क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, प्लेस यानी कि जगह, और टाइम यानी कि समय। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? सबोपीटी में कोई दिक्कत? SVOP और T, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि सबोपीटी से वाक्य कैसे बनेगा। फॉर्मूला तो मैम ने बता दिया, बोला मंत्र के जैसा याद कर लो। वाक्य कैसे बना पाएंगे, क्योंकि असल मुद्दा ना, असल जो पेज फंसता है ना, वो वाक्य बनाने में ही फंसता है। ये ऐसे ये फॉर्मूला कर लो, वो फॉर्मूला कर लो, सारी चीजें अपनी जगह पर धरी की धरी रह जाती हैं, लेकिन पेज फंस जाता है कि वाक्य बनता ही नहीं है। सच बताओ, झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं बनता ना? अब बनेगा। ठीक है, कैसे देखो। वाक्य एक नॉर्मल सा हम लोग ले रहे हैं, मैं कल पार्टी में उससे मिला। एक नॉर्मल सा वाक्य है कि मैं कल पार्टी में उससे मिला। तो यहां पर कैसे बनेगा, ये इस ऑर्डर में बनेगा। कैसे बनेगा? ये वाक्य इस ऑर्डर में बनेगा। सबसे अंग्रेजी में क्योंकि ट्रांसलेट करते वक्त, ये वाक्य अभी हिंदी में बिल्कुल सही है। क्लियर? हिंदी में बिल्कुल सही है। हमें हमारी क्या जरूरत है? हमारी जरूरत है अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की। हमारी जरूरत है अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की। अच्छा, आपको मेरा नाम पता है क्या? मैंने आपका वेलकम नहीं किया क्या आज? इतनी तगड़ी क्लास है तो चलो करे देते हो। हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम, और चलिए क्लास पर वापस आते हैं, भूल गई थी ये वाला। चलो, मैं कल पार्टी में उससे मिला, ये वाला वाक्य है। ठीक है, तो ये हिंदी में तो बिल्कुल सही वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो रही है। इसको अंग्रेजी में जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम, ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कैसे देखो, सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे आई, क्रिया उसके बाद लिख लेंगे मेट, मीट का ये फॉर्म होता है मेट। ठीक है, उसके बाद उससे, है ना, ऑब्जेक्ट जो है उसको लिख लेंगे हर या हिम, अगर लड़की हुई तो हर और लड़का हुआ तो हिम, और जगह लिख लेंगे। कहाँ मिलाए थे भाई, कहाँ मिले थे, जगह कौन सी थी? एट द पार्टी, जगह लिख लिया, और फिर टाइम लिख लेंगे यस्टरडे, कल मिले थे, है ना, यस्टरडे। तो अब ये हिंदी का वाक्य जब इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ और इसको फिर हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या बन रहा है? मैं मिला उससे पार्टी में कल। ठीक है, वाक्य क्या था हमारे पास असल में? मैं कल पार्टी में उससे मिला। ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है जब, तो इसका ऑर्डर आ जा रहा है मैं मिला उससे पार्टी में कल। और इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे अंग्रेजी में, तो कभी गलत कर ही नहीं सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आई मेट, मैं यानी कि आई, मिला यानी कि मेट, उससे हिम नहीं तो हर। कहाँ मिला भाई? एट द पार्टी, कल यानी कि यस्टरडे। अब बोलो गलत करके दिखाओ, अब गलत करके दिखाओ। ठीक है, गलत कर ही नहीं सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो
फॉर्मूला बताया सबो पीटी, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम, ये होता क्या है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा मैम हमें सब्जेक्ट पता तो है क्या होता है पर ना भूल जाते हैं, तो बता देती हूँ ना, मैं किस लिए यहाँ पर हूँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए हूँ। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, और कर्ता जो है वो काम करने वाला होता है। वाक्य में जो काम कर रहा होता है वो कर्ता होता है। सिंपल, इतना ही याद रखो, काफी है अंग्रेजी में बात करने के लिए, वाक्य बनाने के लिए बहुत है इतना, ठीक है। फिर वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है क्रिया, यानी कि काम जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, खाने का काम, जाने का काम, सोने का काम, आने का काम, बाजार जाने का काम, जो भी काम हो रहा है वो क्रिया यानी कि वर्ब हो जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म, और ये दो तरीके से आपको दिखेगा मेनी ऑफ द टाइम्स वाक्य में। एक जो जिस पर काम का असर पड़ा, ऐसी चीज जिस पर काम का असर पड़ा, या जो क्या काम हो रहा है, ठीक है, क्या काम हो रहा है, राइट। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, और हमें इतना ही समझना है, काफी है अंग्रेजी बनाने के लिए, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम जगह के बारे में क्या और समय के बारे में क्या, भाई जगह का मतलब जगह होता है, टाइम का मतलब टाइम होता है, इसमें क्या अलग से नई डेफिनेशन में बता दूं। इसमें जगह मतलब जगह होती है, समय मतलब समय होती है, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस वाक्य में ले लो, मैं जो है वो इस वाक्य में जो है करता है, काम कौन कर रहा है, मैं उससे पार्टी में मिला। अगर आप पूछो कि इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, तो मैं मिला था ना भाई, तो मैं काम कर रहा था, तो मैं हमारा कर्ता हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। काम क्या किया, मिलने का काम किया, हंसना, बोलना, रोना, धोना, मिलना, ठीक है। ये सारा क्या हुआ, ये काम हो गया ना, क्रिया हो गया, यानी कि मिला जो है वो हमारा क्रिया हो गया। अब कर्म, कर्म जिस पर असर पड़ रहा है, मिले तो किससे मिले, किस पर असर पड़ा, जिससे मिले उससे उस पर असर पड़ा, वो भी मिला ना तुमसे, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ मिले थे भाई, पार्टी में मिले थे। कब मिले थे, कल मिले थे। आगे बात समझ, आगे बात समझ। तो इतनी सारी कहानी के बाद अब दिक्कत कहां पर आती है, हम लोग कर क्यों नहीं पाते हैं। मैं बताती हूँ क्यों नहीं कर पाते। हम लोग हिंदी भाषी आदमी है, ठीक है, हमने हिंदी सीखी है बचपन से, हम हिंदी में बात करते हैं, हमें हिंदी से बहुत प्यार है, लेकिन अंग्रेजी क्या करे भाई, जरूरत बन गई है आज के डेट में, है ना। तो अभी दिक्कत कहां पर आती है ये समझो, हम लोग हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं, क्लियर, हम हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखो, चाइनीज खाना मुझे पसंद है, भाई मुझे तो बहुत पसंद है चाइनीज, किसको किसको पसंद है कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। चाइनीज खाना मुझे पसंद है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है, मुझे चाइनीज बहुत पसंद है। चाइनीज खाना मुझे पसंद है, इसको मैं बोलूं ट्रांसलेट कर लो, बहुत आसान है, चाइनीज का चाइनीज हो गया, खाना की अंग्रेजी फूड होती है, मुझे जो है वो आई होता है, और पसंद है यानी कि लाइक होता है, तो बन गया चाइनीज फूड आई लाइक, बन गया। अब बोल दो ये वाला, और बोल दो, और लोग मजाक उड़ाएंगे क्योंकि ये गलत वाक्य है, क्योंकि ये गलत वाक्य है ना। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है अंग्रेजी में, जब आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हो, क्लियर। क्या होगा, ये होगा आई लाइक चाइनीज फूड, ये सही है, आई लाइक चाइनीज फूड। और पता है दिमाग कहाँ पे घूम जाता है, देखो चाइनीज खाना मुझे पसंद है, ये लाइन हमने बोल दिया, अब लो आई लाइक चाइनीज फूड, यहाँ पहले चाइनीज, यहाँ पहले आई, वहां लाइक लास्ट में, यहाँ लाइक इसके बाद, अब यहाँ पे चाइनीज पहले, ये तीसरे नंबर पर यहाँ पर रख दिया, खाना यहाँ बाद में, यहाँ पर ये लास्ट में आ गया, दिमाग की बत्ती हो गई गुल, खत्म, दिमाग वहीं पर क्रैश कर जाता है कि भाई कैसे बना, कैसे बना। स्टोरी ट्रांसलेशन जो पढ़ाती हूँ उसमें मुझे यही कमेंट भर भर के आते हैं, मैम बना कैसे, जबकि मैं अरेंज करके बताती हूँ कि देखो भाई ऐसे ऐसे काम चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको स्टोरी में अरेंज करके बताने की जगह मैं आपको सीधे फॉर्मूला दे दूं, ताकि मुझे स्टोरी में बतानी ना पड़े, और आपको वापस से जो है कुछ भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, आपको समझने में दिक्कत ही ना हो कि क्या ट्रांसलेट हुआ, कैसे ट्रांसलेट हुआ, क्यों ट्रांसलेट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, हिंदी से अंग्रेजी हुआ, कैसे हुआ, सबोपीटी से हुआ,
अब आपको जवाब पता है। चलिए अब प्रैक्टिस की बारी है, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे वाक्य कराऊंगे और होमवर्क भी दूंगी, ये याद रखना। चलो वाक्य पढ़ो स्क्रीन पर। वह इस समय किताब पढ़ रहा है। देखो ये सबो वीटी यूज करने से पहले हिंदी वाक्य को पढ़ना ध्यान से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ो। वह इस समय किताब पढ़ रहा है। याद रखना हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं जो ये कहता है कि जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी वाक्य को ट्रांसलेट करोगे तो आप इसी ऑर्डर में चलोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। मैथ्स जैसा नहीं लग रहा आज की अंग्रेजी की क्लास, गणित जैसा नहीं लग रहा, फॉर्मूला जैसा बात कर रही हूँ। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर इक्वल टू कर देना, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। भाई मैं बता दूं, मेरा अंग्रेजी को देखने का नजरिया बहुत अलग है। मैं अंग्रेजी को बिल्कुल टेक्निकल नजर से देखती हूँ और टेक्निकल नजर तरीके से ही आपको पढ़ाती हूँ। इसको फॉर्मूले से पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। जोड़ घटाओ भूला आज तक, बचपन में सीखा था, भूला आज तक जोड़ घटाओ? नहीं भूला ना? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला से पढ़ा था, तरीके से पढ़ा था, टेक्निक से पढ़ा था। अंग्रेजी को टेक्निक से पढ़ो और फिर देखो कभी नहीं भूलोगे। और ना भूलोगे तो छोड़ दो, भूलने की बात तो छोड़ दियो, दूसरे को भी सिखा दोगे। ऐसी टेक्निक है ना? मैथ्स वाली फीलिंग आ रही है आज क्लास में। चलो तो क्या लिखेंगे? मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में? एक फॉर्मूला होता है कि पहले जोड़ होगा, पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये, फिर वो। वही वाला तरीका लग रहा है यहाँ पर। देखो सबसे पहले कर्ता लगेगा, फिर क्रिया लगेगा, फिर कर्म लगेगा, फिर जगह, फिर समय, ये लगेगा। ठीक है? अब यहाँ पर ब्लैंक, जिनका जिनका ध्यान जा रहा है यहाँ पर कि ब्लैंक क्यों है, उनको उनकी जिज्ञासा मैं अभी तुरंत शांत किए देती हूँ। चलो, वह इस समय किताब पढ़ रहा है, ये है वाक्य। इसको हमें क्या करना है? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, जो कि बहुत ही कठिन काम हमें लगता है। अभी बताती हूँ, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस वाक्य में वह इस समय किताब पढ़ रहा है, तो वाक्य से पूछो कौन, क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो कौन किताब पढ़ रहा है भाई? वह किताब पढ़ रहा है। तो हमें पता चल गया वह जो है हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि वह क्या है? कर्ता है। अब वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। तो लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले इसको लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है? इस समय किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, क्या काम कर रहा है? वह जो है वो क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इज स्टडिंग जो है वो क्या हो गया? वो हमारा वर्ब हो गया, यानी कि क्रिया हो गया। पढ़ रहा है ना भाई, तो इज स्टडिंग। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, क्या पढ़ रहा है? ये पढ़ने का जो असर है वो किसके ऊपर हो रहा है? किताब के ऊपर हो रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो अ बुक, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ बुक, कर्म हो गया अ बुक। ठीक है? क्लियर? अब क्या बचा वाक्य में? जगह। इस फॉर्मूला में बचा जगह और वक्त, राइट? ये बचा। वाक्य में क्या बचा? इस समय बचा, खाली इस समय बचा। यहां पर जगह तो नहीं दिख रहा। दिख रहा क्या? जगह दिख रहा क्या? मैंने बोला क्या कि रूम में बैठ के किताब पढ़ रहा है? नहीं बोला ना? तो जगह है ही नहीं इस वाक्य में, तो क्या करें? तो गलत हो गया क्या सबो पीटी? जी नहीं, गलत नहीं हुआ। आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम को एक के बाद एक लगाने के लिए बोला था। ये बोला था क्या कि एक भी नहीं होगा तो वाक्य नहीं बनेगा? प्लेस नहीं है, मत लिखो। किसने बोला जबरदस्ती प्लेस लिखने को? मैंने बोला? नहीं बोला। टाइम नहीं दिखे, मत लिखो। ऑब्जेक्ट नहीं दिखे, मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वाक्य की अगर हम बात करें तो इस वाक्य में क्या नहीं है हमारे पास? इस वाक्य में हमारे पास प्लेस नहीं है, उसी के लिए ब्लैंक छोड़ रखा था, ये बताने के लिए। अगर प्लेस नहीं है तो मत लिखो, मत लिखो। और टाइम है क्या? इस समय किताब पढ़ रहा है। हाँ जी, टाइम तो है, मतलब राइट नाउ। कब किताब पढ़ रहा है? अभी, इस समय किताब पढ़ रहा है। तो समय पता चल गया। तो वाक्य में जो है उसको लिखो इस फॉर्मूले से, जो नहीं है उसको मत लिखो। तुम्हारा क्या जाता है? तुमको तो ट्रांसलेशन करना है। वाक्य में क्या है नहीं है उससे तुमको क्या मतलब है? जो मिले उसको लिख दो इसी फॉर्मूले से, बन गया तुम्हारा वाक्य। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य देखो, स्क्रीन पर पढ़ो और पहले खुद बनाने की कोशिश करो। वे सुबह पार्क में दौड़ते हैं। वे सुबह पार्क में दौड़ते हैं, ये है हमारा वाक्य। क्लियर? पढ़ लिया हिंदी वाला वाक्य। अब इसको हम लोग करेंगे सबो पीटी से ट्रांसलेट।
तो कौन सुबह पार्क में दौड़ते हैं भैया? वे दौड़ते हैं। तो वे हमारा सब्जेक्ट है जिसकी अंग्रेजी होती है दे। क्लियर? ठीक है, हो गया। अब पार्क में दौड़ते हैं, क्या काम करते हैं? दौड़ने का काम करते हैं, राइट? तो वो हो गया हमारा वर्ब, यानी कि रन, क्रिया। ठीक है। अब सुबह, जो मिलता जाता है लिखते चलो। सुबह है, टाइम दिख गया, इन द मॉर्निंग। ठीक है, टाइम दिख गया। अब पार्क दिख गया, पार्क क्या है? जगह है, तो लिख दिया एट द पार्क, लिख दिया। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या गायब? सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, प्लेस लिख दिया, टाइम लिख दिया, ऑब्जेक्ट गायब है इसमें। तो मत लिखो, ऐसा थोड़ी है वाक्य ट्रांसलेट नहीं होगा, मत लिखो। वे सुबह पार्क में दौड़ते हैं है ही नहीं वाक्य में, तो कहां से लिखोगे? अपने घर से लाके थोड़ी रखोगे यहाँ पर। ठीक है, दे रन एट द पार्क इन द मॉर्निंग। क्लियर? आगे बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखो। वह हर हफ्ते एक ड्रेस खरीदता है। खरीदता क्यों है भाई? यहाँ पर खरीदती होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि हम ही लोग ड्रेस खरीदते हैं। कोई बात नहीं, चलो आज इन्हीं को भी खरीदने देते हैं, खरीद लो। ठीक है, वह हर हफ्ते एक ड्रेस खरीदता है। ठीक है, पढ़ो, पढ़ लिया, कन्वर्ट करने की कोशिश करो। चलो, तो कौन खरीदता है ड्रेस? वह खरीदता है, तो सब्जेक्ट हो गया जिसकी अंग्रेजी ही है। सीधी सी बात है, खरीदता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि खरीदता है तो ही होगा, खरीदती होती तो शी होता। ठीक है, चलो अब सब्जेक्ट मिल गया ना। अब खरीदने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है? खरीदने का काम कर रहा है, यानी कि बाइस। अब बाई होता है, ही के साथ लगा है तो एस लगेगा, SES वाली क्लास देख लेना। ठीक है, क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया हमें। ठीक है, अब हर हफ्ते टाइम मिला क्या? देखो तो, हर हफ्ता, हाँ टाइम मिल गया। एवरी वीक, टाइम है ना एवरी वीक। ठीक है, अब जगह दिख रही है क्या? दुकान का नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा है दुकान का नाम, मतलब प्लेस इसमें नहीं है। अब बचा क्या? एक ड्रेस, तो क्या है वो? ऑब्जेक्ट और ड्रेस। ही बाइज अ ड्रेस एवरी वीक, ही बाइज अ ड्रेस एवरी वीक। वह हर हफ्ते एक ड्रेस खरीदता है, ही बाइज अ ड्रेस एवरी वीक। चलो, छात्रों की किताबें गुम हो गई। छात्रों की किताबें गुम हो गई, वाक्य पढ़ लिया। किनकी किताबें गुम हो गई? छात्रों की किताबें गुम हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो, गुम हो गई, छात्रों की किताबें गुम हो गई, तो यहां पर काम क्या हो रहा है? गुम होने का काम हो रहा है, यानी कि लॉस्ट, जो कि हमारा क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। क्या गुम हो गया भाई? किताबें गुम हो गई, किताबें गुम हो गई, तो देयर बुक्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां ना तो प्लेस है ना ही टाइम है। छात्रों की किताबें गुम हो गई, द स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर बुक्स। नेक्स्ट, रश्मि ने कल रात एक सैंडविच खाया। रश्मि ने, सैंडविच किसको पसंद है भाई? रश्मि ने कल रात एक सैंडविच खाया, रश्मि को पसंद है यहाँ पर। चलो, किसने सैंडविच खाया? रश्मि ने सैंडविच खाया। रश्मि हमारा सब्जेक्ट है और रश्मि की अंग्रेजी होती है रश्मि। वाह वाह, ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया। क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, यानी कि एट, वर्ब भी मिल गया। ठीक है, अच्छा, कब खाया? टाइम दिख रहा है क्या? कल रात खाया, लास्ट नाइट, टाइम भी मिल गया। क्या खाया? ये खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? एक सैंडविच बेचारे के ऊपर पड़ रहा है, और सैंडविच ऑब्जेक्ट है, मिल गया, इसमें जगह नहीं है। रश्मि ने कल रात एक सैंडविच खाया, रश्मि एट अ सैंडविच लास्ट नाइट। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो कमेंट में बता देना। हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे। चलो देखते हैं, हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे। कौन देखेंगे भाई? हम देखेंगे, सब्जेक्ट है ये जिसकी अंग्रेजी होती है वी, सब्जेक्ट मिल गया। काम क्या हो रहा है? देखने का, यानी कि वॉच, विल वॉच, ये वर्ब है हमारा, वर्ब भी मिल गया हमें। ठीक है, कहाँ देखेंगे? सिनेमा हॉल में देखने वाले हैं, प्लेस मिल गया हमें, एट सिनेमा हॉल।
और देखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? फिल्म के ऊपर पड़ेगा और तुम्हारे पॉकेट पे भी पड़ेगा अगर मूवी अच्छी नहीं हुई तो। चलो जोक्स अपार्ट, फिल्म का तुम्हारे देखने का प्रभाव मूवी के ऊपर पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नहीं है ये बताओ? यहाँ पर समय नहीं है, ठीक है। हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे, वी विल वॉच मूवी एट सिनेमा हॉल। नेक्स्ट, मेरी बहन एक उपन्यास लिख रही है। वाक्य ध्यान से पढ़ो, मेरी बहन एक उपन्यास लिख रही है। किसकी बहन उपन्यास लिख रही है? मेरी बहन लिख रही है, तो ये सब्जेक्ट है, अंग्रेजी माई सिस्टर, ठीक है, हो गया। अच्छा, क्या कर रही है? तो लिख रही है, यानी कि इज राइटिंग, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ठीक है। क्या लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? एक उपन्यास के ऊपर, यानी कि अ नॉवेल, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बताया था ना, इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। अब इस वाक्य में ना ही प्लेस है और ना ही टाइम है। मेरी बहन एक उपन्यास लिख रही है, माई सिस्टर इज राइटिंग अ नॉवेल। नेक्स्ट, उसने अपना फोन दिया। उसने अपना फोन दिया, किसने अपना फोन दिया? उसने दिया, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ही, ठीक है। दिया, देने का काम हुआ, यानी कि वर्ब हो गया हमारा गेव, तो सब्जेक्ट भी मिल गया है, वर्ब भी मिल गया है, ठीक है। अच्छा, फोन जब दिया तो मतलब फोन देने का प्रभाव किसके ऊपर, मतलब देने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? फोन के ऊपर पड़ा। अपना फोन, हिज फोन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ना ही प्लेस है और ना ही टाइम है। उसने अपना फोन दिया, ही गेव हिज फोन। बड़े वाक्य भी बता रही हूँ, छोटे वाक्य भी बता रही हूँ, कोई डाउट मत रखना, ठीक है। आप रोज योग केंद्र जा रहे थे। आप रोज योग केंद्र जा रहे थे, कौन जा रहे थे भाई? आप जा रहे थे, सब्जेक्ट यानी कि यू। जाने का काम हो रहा है, जाने का काम, ठीक है। वर गोइंग, वर्ब, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। रोज की बात हो रही है, रोज, रोज, रोज क्या दिखाता है? समय को दिखाता है, यानी कि डेली। डेली कहाँ जा रहे हैं? योग केंद्र जा रहे हैं, जगह है क्या? हाँ जी, योगा सेंटर। आप रोज योगा सेंटर जा रहे थे, यू वर गोइंग टू योगा सेंटर डेली। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला और जगह भी मिल गई, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? चलो अब होमवर्क की बारी। होमवर्क क्या है देखो, होमवर्क है ये आपका, और कमेंट में मुझे बताओ ये होमवर्क आप बना करके, ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान से देखो। वह हर वीकेंड गोवा जाता है। वह हर वीकेंड गोवा जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है? कौन जाता है गोवा, ठीक है। क्या काम हो रहा है? जाने का, ठीक है। कहाँ जाता है? जगह है। कब कब जाता है? वीकेंड पे। कैसे जाता है? ये नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वाक्य में है ही नहीं। वह हर वीकेंड गोवा जाता है, इसको सबो पीटी का इस्तेमाल करके, SVOPT का इस्तेमाल करके आप इसको करेंगे सॉल्व, और इसको बताएंगे मेरे को कमेंट में, ठीक है। इसको मेरे को इसका आंसर चाहिए, ये मेरे को इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, और भी क्या बताओगे, क्लास कैसी लगी ये कौन बताएगा, है ना। तो चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी बताओ, चलो जल्दी से। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने सीखे ऐसी चीजें जो आपको मदद करती है अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सारी जगहों पर मदद करने वाली है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे कौन बताएगा? आप बताएंगे। तो क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास में कमेंट करना है और बोलना है कि हाँ मैम क्लास बहुत अच्छी लगी है। क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, ठीक है। आप क्या करोगे? आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैम क्लास बढ़िया लगी है। आप क्लास को लाइक करके मुझे बताओगे क्लास आपको बढ़िया लगी है, और क्लास को आप शेयर भी करोगे, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई भी अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स जिसमें आपको अंग्रेजी
पढ़ना सिखाया जाए, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं तो अब आप वो कर सकते हैं। आप ये 2 महीने की कोर्स है, इसमें आपको काफी कुछ सिखाया जाता है जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना आसान लगने लगेगा। फिर है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर की कोर्स। अगर आपको ग्रामर में लगता है कि आपको ग्रामर में मेहनत करने की जरूरत है तो आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे कोई स्पोकन इंग्लिश के कोर्स करने को लेकर के, तो बेसिक से प्रो कोर्स जो है आपका जवाब है। ये कोर्स बहुत बेहतरीन कोर्स है। ये 3 महीने के कोर्स है जिसमें आपको मिलते हैं कुल 90 वीडियो क्लासेस, ठीक है, 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं, 90 पीडीएफ भी मिलती है, और अभी तो खैर 90% का ऑफ भी चल रहा है। तो जबरदस्त मौका है, जबरदस्त ऑफर है, जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा अब आप हमारी ऐप से हमारी ई बुक्स भी ले सकते हैं, जैसे ग्रामर की ई बुक हो गई, वर्ड मीनिंग हो गई, टेंसेस हो गई, मिनी स्पोकन या बेसिक प्लस, इनमें से कोई सी भी ई बुक जो है आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। कहाँ जाना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है बी बैंकर। हमारी ऐप कुछ आपको ऐसी दिखेगी, वहां से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपनी फोन पर, ठीक है। उसके बाद आप न्यू स्टूडेंट होकर के रजिस्टर कर लोगे, यहाँ पर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके। फिर यहाँ पर अपना नाम आप लिखोगे, आपका जो नंबर है फोन नंबर वो आप यहाँ पर डाल दोगे, फोन नंबर आपका। फिर आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस जो है आपका, वो आप डालोगे। यहाँ पर एक बढ़िया सा पासवर्ड सेट करोगे, आसान सा, और यहाँ पर आप अपना प्लेस बताओगे जहां से आप हो, ताकि मुझे भी पता चले। और फिर आप रजिस्टर कर दोगे, इसको चेकबॉक्स को क्लिक करते हुए रजिस्टर कर दोगे। जैसे ही आप रजिस्टर कर दोगे, आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर आपको स्पोकन की कोर्स करनी है तो आप स्पोकन वाले बॉक्स में क्लिक करना, रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले बॉक्स में क्लिक करना, ग्रामर की कोर्स करनी है तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना, बुक्स चाहिए तो यहाँ पर चले जाओ, नहीं तो बीबी स्टोर पर चले जाओ। तो जैसे मान लो आपको स्पोकन की कोर्स करनी है, ठीक है, मान लो आपको स्पोकन वाली कोर्स करनी है, तो हमने इस पे क्लिक किया। इस पे जैसे आप अंदर जाओगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये वाला पेज आपको दिखेगा, ये वाला पेज, ठीक है। यहाँ पे बेसिक से प्रो कोर्स आप देख सकते हो, इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो, इसका डेमो देख सकते हो, डाला हुआ है डेमो। और बाय नाउ पर क्लिक करके जो है आप बाय कर सकते हो। जैसे बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, जो कि पेमेंट का पेज है। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पे नाउ पर पेमेंट करके आप जो है पे नाउ पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो गई, आपका जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अब आपको कोर्स जो है व्यू कोर्स दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे। यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे, और लीजिए आपकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आप यहाँ से देखना शुरू कर सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको उसके जस्ट बगल में मिल जाएगी। व्यू पीडीएफ पर क्लिक करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ उसका इस क्लास में अगर कोई होमवर्क है तो उसकी आंसर शीट भी आपको पीडीएफ में ही मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी दिक्कत को बताएंगे कि क्या आपको दिक्कत हो रही है, और फ्री क्लासेस के लिए ये वाले नंबर पर आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे दोनों ही नंबर्स पे, ठीक है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट से जाकर के भी ले सकते हो। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जोन सी भी ई बुक की जरूरत है वो आप ले लेना। यहाँ से ऐप से ई बुक ले रहे हो या इस वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही सूरतों में वेट करना है और ई बुक को क्या करना है, डाउनलोड करना है अपने फोन पर, है ना। डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन पर ई बुक को। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोज की क्लासेस आती है वहां पर। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम का चैनल जो है इस लिंक से ज्वाइन करना है, नहीं तो इस नंबर से ज्वाइन करना है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर ज्वाइन बटन दिखेगा, इसको क्लिक करके आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। Till then, thank you so much for watching. Stay tuned to English with B Banker.